ऋतु में पापम संध्यादीपो नमोस्तुते। हरि ओम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम। भारत माता की भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अमर शहीदों का बलिदान। सदगुरुदेवान की जय। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और आपको इस उत्सव की बधाई हो और वीर जवानों की भी बधाई हो। वीर जवानों को भी बधाई हो तो आज मैं गणतंत्र दिवस पे कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। हम भारत के बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, युद्ध में लड़ने जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। हरिओम। जय। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए। गरम दल तो गरम दल वाले वंदे मातरम गाते थे और नरम दल वाले गाते थे जनगण मन। तो हुआ कि कुछ ना बीच का कुछ रास्ता अपनाया जाए, तो उन्होंने ये झंडा गीत बनाया कि इसमें दोनों का अग्रीमेंट हो गया कि नरम दल और गरम दल दोनों की सहमति थी कि हाँ ये झंडा गीत गाया। ऐसे हाँ, जब से हम स्कूलों में तो मनाते ही थे, है ना। गणतंत्र दिवस का एक अलग ही उत्साह रहता था और 26 जनवरी का एक अलग ही मन में उत्साह रहता था कि कुछ है आज हमारे पास, हम सच में आज़ाद हुए हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से गुरुदेव हमको मिले हैं ना, सदगुरुदेव मिले हैं, तब से हमने सच्ची आज़ादी जानी है। जो भी हो, लेकिन बापूजी ने जो दिया है ना, वो तो मतलब हमको कितने जन्मों से, कितने हम बंधनों से मुक्त करने की हमको चाबी दे दी है। तो ऐसे सदगुरुदेव मिलने के बाद तो सच्ची आज़ादी हम सब जानते हैं कि हमने क्या पाया है। तो बस हम ऐसे ही और उत्साह से आगे भी हमारे जो भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं उसको मनाते रहें और हमारे सदगुरुदेव के बताए गए मार्गदर्शन पे हमेशा चलते रहें और अपना और समाज का हित करते रहें। हरिओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो उत्सव है, ये हमें ये सीख देता है कि जैसे कि हमारा देश जो
आज़ाद 15 अगस्त में हुआ था और 26 जनवरी को जो हमारा जो संविधान लागू हुआ था, जिससे हम पूर्ण रूप से अपने जो देश को चलाने के लिए जो हमारी जो पद्धति है उसके हिसाब से हम अपने तरीके से चलने लगे थे यहाँ पे। उसी हिसाब से जैसे हमारे फिर बापूजी भी हमारे बताते हैं अब भाई जो जैसे देश आज़ाद हो गया ऐसे तुम भी आज़ाद हो। कैसे आज़ाद हो भाई? हमको आज़ादी के लिए जो हम संसार के जो इच्छाओं में फंसे पड़े हैं ना, तो उन इच्छाओं को हम अपने गुरु मंत्र का जाप करके उनको इच्छाओं को निवृत्त करें। निवृत्त करके धीरे 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 जो हम बापूजी हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अब ये वास्तविक जीवन ये है, उस जीवन की तरफ हम अग्रसर हों। उस जीवन की तरफ हम जब अग्रसर होंगे तो हमको पता लगेगा भाई हाँ वास्तव में जीवन यही है, बाकी जो हमको आंखों से कानों से जो दिखाई दे रहा है ये वास्तविक जीवन नहीं है। तो उस जीवन की तरफ चलने के लिए जैसे 26 जनवरी का जो ये पूर्ण रूप से जो हमारा देश जो आज़ाद हो गया है 26 जनवरी के दिन जो है, ऐसे ही हम भी जो है पूर्ण रूप से आज़ाद होने के लिए अपने बापूजी के मार्गदर्शन में चलते रहें और जो है उनकी बताई हुई जो सत्संग से और सेवा से। आप सभी को गणतंत्र दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ है और 26 जनवरी को गणतंत्र जो घोषित हुआ है, हमारा स्वयं पे अधिकार। उसी प्रकार गुरुदेव भी हमें ये बता रहे हैं कि हम दीक्षा तो ले लिए, दीक्षा लिए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा स्वयं पे अधिकार नहीं हो पाया। कभी हमारे मन पे राग का अधिकार है, कभी द्वेष का अधिकार है, कभी हमारे मन पे क्रोध का अधिकार है, कभी मोह का अधिकार है। हम इन सबके बंधन से मुक्त हों, वो वास्तविक गणतंत्र है कि हम स्वयं को स्वयं के अनुसार चला सकें, लेकिन हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम के अनुसार हम चल रहे हैं। तो हम इस गणतंत्र के जो है वास्तविक उत्सव को हम मना नहीं पा रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये तो भौतिक रूप से दिख रहा है कि हमने झंडा फहरा लिया, उन शहीदों को याद कर लिया जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राण न्योछावर किए हैं, लेकिन उन्होंने जिस देश की कल्पना की है, क्या हम उस तरह का अपने अंदर अपना ज़मीर, अपना जो हमारा व्यक्तित्व है वो वैसा बना सके जिस कल्पना के साथ उन्होंने अपने जान दी है? तो इसका हम निरीक्षण करें, और जिस दिन हम आत्मनिरीक्षण करते, जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और उस समय क्रांतिकारियों का जो अधिवेशन था, उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम भारत को स्वतंत्र बनाएंगे और भारत का जो एक अपना संविधान होगा। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए, हालांकि संविधान बनाने का कार्य 1949 के दिसंबर में पूरा हो गया था, लेकिन उन्होंने उस संकल्प को याद करते हुए 26 जनवरी तक की प्रतीक्षा की कि नहीं, 26 जनवरी को हम इस संविधान को लागू करेंगे। तैयारी सब कुछ हो चुकी थी। तो 26 जनवरी का दिन आज़ादी के समय से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और इसी के बाद से बहुत बड़े बड़े आंदोलन शुरू होने लग गए थे। जब 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से बड़े बड़े आंदोलन होने लग गए थे। तो इसलिए ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई वीर जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए उस संकल्प के बाद। तो ये संविधान का बन जाना, ये अपने आप में, अभी आप देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे इलाके, जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की लड़ाई कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो उनका अपना अभी कोई संविधान नहीं है,
वो भी आज किसी एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के जो हमारे वीर जवान हुए हैं उनका ये संकल्प, और उसके बाद इतने बड़े देश के लिए एक संविधान बनाना जहाँ पे सैकड़ों सैकड़ों भाषाएं, बोलियां और संस्कृति अलग अलग जगह पे, कहते हैं हर 2 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, डायलेक्ट्स बदल जाते हैं। ऐसे बड़े देश में इतना बड़ा संविधान बनाना, तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्य था। सैकड़ों उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, बहुत सारे मेंबर। श्रेय तो किन्हीं एक व्यक्ति को दे दिया जाता है अभी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लेकिन और भी कई लोग थे जिनका इसमें अथक परिश्रम लगा है। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियाँ और संस्कृति एक साथ मिलकर देश को मजबूत बनाती है। भारत में कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता और संविधान की याद दिलाती हैं। इसी राष्ट्रीय पर्वों में गणतंत्र दिवस का विशेष स्थान है। गणतंत्र दिवस इस वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारत में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है भारत केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि अपने नियमों और कानूनों चलाने वाला गणराज्य भी है। गणतंत्र दिवस का अर्थ जो है, गणतंत्र शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। गण यानी जनता, तंत्र यानी शासन व्यवस्था। शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। उन्हें गणतंत्र कहा जाता है। तू फूल है उस बगिया का, तू फूल है उस बगिया का जिसने विश्व को महकाया है। तू फूल है उस बगिया का जिसने विश्व गुरु को महकाया है। वह आर्य संस्कृति है तेरी जिसने जीना हमको सिखाया है। तू फूल है उस बगिया का जिसने विश्व को महकाया है। वह आर्य संस्कृति है तेरी जिसने जीना हमको सिखाया है। ओ भारत और भारत माता के लाल, आज तुझे फिर से इतिहास वही दोहराना है। आज तुझे फिर से वही इतिहास दोहराना है। भटके हुए विश्व मानस को सच्चा मार्ग दिखाना है। उत्तर की ओर चला सूरज, उन्नति पथ पर तुझे लाना है। उत्तर की ओर चला सूरज, उन्नति पथ पर तुझे लाना है। हे वीर उठ और भारत को फिर से विश्व गुरु पद तक पहुंचाना है। भारत को विश्व गुरु पद तक पहुंचाना है। वीर शहीदों को खूब खूब वंदन। सभी भाई बहन जो उपस्थित हैं, सेवा में लगे हैं, सबको खूब खूब साधुवाद है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। गणतंत्र दिवस के बारे में सभी लोगों ने खूब अच्छे से बताया। हमारे जो शहीद हुए हैं उन्होंने अपने देश के लिए, उनकी याद में आज और जो हमारा संविधान बना है उसकी याद में आज ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई। Thank you.
अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम जगाओ शीश झुकाए करें तेरी आरती शीश झुकाए करें तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में तो हम नाथ जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। भारत माता की वीर शहीदों का बलिदान वीर शहीदों का बलिदान वीर शहीदों का बलिदान। वंदे वंदे वंदे।